खुदा उनके कलाम में से सीखें। मलूक की पहली किताब उसके 19वें बाब से तलावत पढ़ेंगे, उसकी 19वीं आयत से। तब वो वहां से चल पड़ा और एलीसा बिन शपात को मिला जो हल चला रहा था, और उसके आगे 12 जोड़े बैलों के थे और वो 12वें के साथ था। तो इलियास उसकी तरफ गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। तो उसने बैलों को छोड़ा और इलियास के पीछे दौड़ा और उससे कहा, मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप और अपनी मां को चूमूं, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने उससे कहा, जा और लौट कर आ, ख्याल करके मैंने तेरे साथ क्या किया है। तब वो उसके पीछे से लौटा और बैलों की एक जोड़ी ली और उन्हें ज़बा किया और बैलों के हल से उनका गोश्त पकाया और लोगों को दिया, तो उन्होंने खाया। तब वो उठा और इलियास के साथ चला गया और उसकी खिदमत करने लगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा मेरे अजीजों, ये आज एलीसा के बुलावे पर तलावत सुनी गई है। दोनों जो नबी हैं, दोनों कैरिस्मेटिक नबी हैं। कैरिस्मेटिक रूह है इनमें बहुत ज्यादा। आप देखें इलियास को, इससे पहले खुदा का इलियास पर ज़हूर हुआ है। नबियों का कत्ल किया ज़बेल ने और वो भाग गई। इलियास भाग गया, पहाड़ पर चढ़ गया और वहां खुदा तो कहता है, खुदा सब कुछ सारे नबी मार दिए गए हैं। खुदा उस पर जाहिर हुआ। बहुत खूबसूरत ये वाक़या है। खुदा बाद नसीम में उस पर जाहिर हुआ। खुदा अपने तरीके से हर शख्स पर जाहिर होता है, उससे बात करता है। और फिर एलीसा वहां से आया, इलियास वहां से आया और उसने अपना शागिर्द एलीशा बिन शपात, ये किसान थे, इनको चुना। एलीशा के बारे में कहते हैं कि 50 साल इसने खिदमत की है। इस्राएल के 4 बादशाहों के दौरे हुकूमत में इसने मुनादी की, मर्दे खुदा ठहरा। इससे खुदा ने बड़े बड़े मोज़े लिए, बड़े बड़े इसने काम किए। इसकी हड्डियों से मुर्दे जिंदा हो गए। बहुत खूबसूरत ये मोज़ा है। फिर इसकी दुआ से मुरशोमनिया औरत का बेटा जिंदा हो गया और इसने जमीन के खारे पानी को मीठा कर दिया। बहुत कैरिस्मेटिक स्पिरिट है एलीशा की। इसका बुलावा, इलियास ने इस पर चादर डाल दी, अपनी से देखा और चादर डाल दी। बहुत खास एक्शन है बुलावे के लिए पुराने आदमी में। और फिर जब इलियास ऊपर जाता तब भी इस इलियास की चादर जो है वो इस पर गिरती है। इसे जब बुलाया गया, इसने क्या कहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसे देखना। ये नहीं कहना कि यसुम सिंह ने एक शख्स को क्या सीखे, वो कहता मैं अपने घर मिलना वहां, तो फिर वो खुदा ने यसुम सिंह से कहा था कि वो दोबारा वापस नहीं आए। नहीं, ये खास कॉन्टेक्स्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट में इस बुलावे को देखना है। मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप और अपनी मां को चूमूं, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। वो हल पे है, 12 जोड़ियों का हल है, वो 12वीं के साथ है, मतलब नियर टू एंड है। और फिर उसे इलियास ने बुलाया। उसने क्या किया, इजाजत ली उस्ताद से और फिर घर गया। इस काम के लिए इजाजत लिया है। वो दरअसल सारा आना चाहता है खुदा के पास,
पूरा उस बुलावे में अपने आप को पेश करना चाहता है। उसका अगला एक्शन ये वाजे करता है। उसने क्या किया है? हल को तोड़ा है, आग लगाई है, बैलों को ज़बह किया है, सब कुछ पीछे से सब कुछ रिमूव किया और फिर उसके इलियास के पीछे चल पड़ा है। ये एलीशा है जो अपना सब माजी खत्म करके इलियास के पास आता है, उस बुलाहट को कबूल करता है। वो जो कुछ उसके पास था वो कुर्बान करके वो खुदा के काम के लिए अपना आप ऑफर करते हैं। ये एलीशा है, ये एलीशा का बुलावा है, ये एलीशा को बुलाया गया। बहुत कैरिज्मेटिक रूस ने बड़े बड़े मुझसे बहुत खुदा ने किए। एक मरतबा ये जा रहा था, बच्चे इससे आवाजें लगाने लग पड़े, ओए गंजे, ओए गंजे, और इसने वहीं से उन्हें डांटा, बरमानत की, और बच्चों उसी वक्त आकर बच्चों को जानवर आकर खा गया इलियास का। और फिर इसी के साथ एलीशा जो बहुत ज्यादा इस बुलावे को पहचानता और अपना सब वो माजी खत्म करके खुदा के पास आता है। जैसे खुदा ने एलीशा को बुलाया, इलियास को बुलाया, ऐसे खुदा ने आप सबको भी बुलाया। उस नबी को बुलाया खुदा ने, इलियास को बुलाया, एलीशा को बुलाया, उस दौर में आने वाले मसीहा के बारे में पेश निशान बनना, यीशु मसीह के बारे में जो आ रहा है उसका पेश निशान बनना है। हमें खुदा ने बुलाया है उस मसीहा की दूसरी आमद का पेश निशान बनने के, कि हम उस मसीहा की दूसरी आमद के बारे में लोगों को बताएं। उसी मसीहा के गिर्द ये बुलावे मौजूद है। उसी खुदा ने बुलाया है, इस्राएल के खुदा ने, उसी में हमारी बंदी, उसी ने हमें भी बुलाया, उसी ने एलीशा को बुलाया, उसी ने इलियास को बुलाया, उसी ने यशायाह को बुलाया। वो उस दौर में मसीहा की पहली आमद के गवाह बने, हम इस दौर में उसकी दूसरी आमद के गवाह हैं। आमीन। इस कम्युनिटी में जो कैरिज्मेटिक इवेंजेलिकल है, जो कि बशारत के लिए तैयार किया गया, लेमैन को इकट्ठा किया गया, बहुत बड़ा बुलावा है। डॉरथी डे, ये सन इसी सदी की बात है। ये लेडी थी, अमेरिका, सोशल वर्कर, बहुत ज्यादा इंतशारी थी। खुदा ने इसे तब्दील किया, कैथलिक हुई, खुदा ने इसे अपना बना लिया और तब्दील हो गई, रोमन कैथलिक चर्च को ज्वाइन किया। और फिर इसने एक मूवमेंट शुरू की, पीटर मॉर्फिन के साथ मिलकर। यह सन 1950 की बात है जब इसे इस काम के लिए बुलाया गया और उसने अपने मूवमेंट पे काम शुरू किया। और इसे अपनी मूवमेंट में इसने जो गरीब है और जो अमीर है उनको इकट्ठा किया। इसने कहा कि जितने भी गरीब हैं वो सब एक घर में आए और अमीर लोग उनकी मदद करें। और ये फिर मूवमेंट बहुत ज्यादा फैल गई, इवन के डाइसिस खुल गई। इन्होंने बिशप्स के साथ, फादर्स के साथ इत्तेहाद किया और फादर्स ने वेलकम किया, बिशप ने वेलकम किया कि हम अपने पैरिशेस ओपन करते हैं, आप वहां गरीब लोगों को शेल्टर मुहैया करें। यह लेमैन की कम्युनिटी थी, लेमैन की। डॉरथी डे कहती है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में दो तरह की स्पिरिचुअलिटी बयान करती है। एक कहती है कमांडेंट स्पिरिचुअलिटी, 10 कमांडमेंट स्पिरिचुअलिटी। कहती है वो हम जो ऑर्डिनरी लेमैन है वो लोग हैं जो कि सिर्फ 10 हुक्मों पर अमल कर लें। इट्स गुड कि वो सिर्फ 10 हुक्मों पर अमल कर लें, ये एक स्पिरिचुअलिटी है। 10 कमांडमेंट स्पिरिचुअलिटी मतलब खून ना करें, जना ना करें, झूठी गवाही ना दें, माँ बाप की जो 10 हुक्म है उनको फॉलो करें। तो एक ये स्पिरिचुअलिटी है, इट्स इनफ, ठीक है। फिर कहती है एक और बुलावा है जो एथलीट का बुलावा है, जो एथलीट्स होते हैं उनका बुलावा है। वो क्या बुलावा है? वो है ओबीडियंस, चेस्टी, पाकीज़गी, ओबीडियंस का,
पाकीज़गी का, पॉवर्टी का, गुर्बत का ये बुलावा है जो प्रीस्ट इसमें बुलाए जाते हैं, बिशप्स कार्डिनल जो जो खास कहानत में बुलाए जाते हैं, ये बुलावा है। इन दोनों में वो कहते हैं कि ये जो डिस्टिंक्शन है, ये ऐसा अगर इंसान जो आम ले पीपल है अगर वो करेंगे तो शायद वो ऑर्डिनरी है, सब कुछ वो 10 कमांडमेंट्स में जो करते हैं वो एक ऑर्डिनरी बुलावा है। वो कहती है नहीं, अपनी कम्युनिटी में कहती है नहीं, जो ले मैन है उनके लिए भी ये 3 बुलावे हैं, वो भी एज एथलीट बन सकते हैं, वो भी पॉवर्टी का प्रॉमिस कर सकते हैं, वो भी ओबीडियंस का प्रॉमिस कर सकते हैं, वो भी चेस्टी का प्रॉमिस कर सकते हैं। कैथलिक सोशल जो हमारी तालीम है उसमें हम मैरिज हो के भी पाकीज़गी हासिल कर सकते हैं। तो ये इसने ये मूवमेंट चलाई और इसने बहुत पावरफुल मूवमेंट अमेरिका में बहुत ज्यादा मशहूर। ये एक ले मैन कम्युनिटी थी, ले मैन की कम्युनिटी जो पॉवर्टी, जो ओबीडियंस, जो चेस्टी को फॉलो करती है। जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं इट्स नॉट मीन के हम अमीर ना हो, हमारे पास पैसे ना हो, बस गरीब रहे, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। पॉवर्टी का मतलब डिटैचमेंट है। पोप लियो कहते हैं कि जब हमारी जो जरूरतें पूरी हो जाती हैं जितने पैसे से, अगर उससे हमारे पास ज्यादा है तो वो हमारे लिए नहीं है, वो खुदा के लिए है। ये मतलब है पॉवर्टी का कि जिस पैसे से हमारी जो जरूरतें डिमांड है वो पूरी हो जाती है, उससे जो एक्स्ट्रा है वो खुदा के है। ये प्रॉमिस है लेमैन का, पॉवर्टी का। लेमैन का ये पॉवर्टी का प्रॉमिस है कि जो हमारी दुनियावी चीजें हैं हम उनसे डिटैच हो, हमारी उनसे डिटैचमेंट शुरू हो जाए, हम उन वर्ल्डली थिंग्स की तरफ रुजू ना करें बल्कि वो हायर वॉइस को सुने जो हमें वो चीजें देती है। और इसकी मूवमेंट पूरी अमेरिका में फैल गई और फिर इन्होंने मैगजीन्स बनाए। इनके मैगजीन्स एक ही दिन में जितने भी शाये होते वो सब सेल आउट हो जाते थे। बहुत पावरफुल मूवमेंट। दूसरे जो लेमैन कम्युनिटी बनाने वाले हैं वो मैंने पिछली मरतबा बनाया था, वो भी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी जोस मारिया एस्क्रिवा स्पेन के प्रीस्ट थे। उन्होंने कहा ये इनफ नहीं है, बस प्रीस्ट जो है ये होलीनेस की जिंदगी गुजारे, ये इनफ नहीं है। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई ओपस दी, जिसका तर्जुमा है वर्क ऑफ गॉड, जिसका तर्जुमा है वर्क ऑफ गॉड। ये स्पेनिश प्रीस्ट थे, 1928 में इन्होंने बनाई और 1948 के बाद पोप साहब ने इस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया। इतने अरसे बाद इस कम्युनिटी को ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेमैन और प्रीस्ट को इकट्ठा बनाया। वो लेमैन भी इस कम्युनिटी में थे, प्रीस्ट भी जितने थे वो भी इस कम्युनिटी में थे। फिर इनकी अपनी प्रीस्ट की जमात थी जो कि ओपस दी से एफिलिएटेड थे, जो कि बकायदा पोप साहब ने रिकॉग्नाइज किया, उसे रजिस्टर किया। ये लेमैन की कम्युनिटी जिसमें लेमैन के लिए भी कॉल टू होलीनेस है, जिसमें लेमैन को भी बुलाया कि आप भी होलीनेस में जिंदगी गुजार सकते हैं, आप भी मिशनरी टास्क कर सकते हैं। ये दो शख्सियत शेयर करने का क्या मकसद है? हम जो कम्युनिटी में बुलाए गए हैं, हम कोई आपसे पूछ सकता है आपको क्यों मिशन ये दिया गया, आप क्या झंडा लेकर उठे हैं? इतने चर्चेज हैं, इतने प्रीस्ट हैं, वो होलीनेस के लिए काम कर रहे हैं। वेटिकन सेकंड 11 अक्टूबर 1962 में वेटिकन सेकंड हुई कौंसिल, दूसरी कौंसिल, बहुत खूबसूरत ये कौंसिल है। 4 साल तक जो प्रीस्ट, कार्डिनल, बिशप्स, ये 4 साल तक कलीसिया में मॉडर्न उसको बेहतर बनाने के लिए, ईमान को डिफेंड करने के लिए दुआ करते रहे। सुन रहे हैं ना सब? गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने लगा। वेटिकन सेकंड के 7 रीजंस बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक जो रीजन है ना वेटिकन काउंसिल बुलाने की, वो थी यूनिवर्सल कॉल टू होलीनेस एंड मिशनरी टॉक्स ऑफ लाइटी इन द वर्ल्ड। लाइटी लेमैन, यूनिवर्सल कॉल टू होलीनेस,
सब जितने भी लेमैन हैं उनके लिए यूनिवर्सल कॉल है कि वो होलीनेस पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें। और मिशनरी टास्क, ये खास काम था जिसके लिए ये वेटिकन काउंसिल भी बुलाएगी कि हम लेमैन को भी इसमें शामिल करें इस मिशनरी टास्क में। और वेटिकन काउंसिल 2 के मुताबिक लेमैन भी मिशनरी बन सकते हैं और उसके मुताबिक हम जो कम्युनिटी वाले खुदा के काम की बशारत के लिए बुलाए गए हैं, जिसे उर्दू में मोमिनीन का बुलावा कहा जाता है। वेटिकन काउंसिल जो थी, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मॉडर्नाइजेशन है चर्च की। नहीं नहीं नहीं, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, चर्च की मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वर्ड की क्रिस्टिफिकेशन है। चर्च को, दुनिया को मसीहाई देने की बात है कि हम हमारे जरिए दुनिया को मसीहाई दी जाए। ये मिशन था वेटिकन सेकंड का, और इसलिए वेटिकन सेकंड ने लेमैन्स को ऊपर उठाया। और अब दुनिया में बहुत सारी लेमैन कम्युनिटीज हैं। हम राह के शागिर्द जिनमें से एक है, हमें भी खुदा ने बुलाया। उस वेटिकन काउंसिल के पैरा के मुताबिक हम खुदा की बिशारत का काम करते हैं, अपनी कलीसिया में रह के उसके इंजील की बिशारत के लिए काम करते हैं। जब हम इवेंजलाइजेशन के लिए बात करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत इमेज हमारे ज़हन में आता है तकवीन की किताब में, नूह की कश्ती का। तमाम आप लोग सुन चुके हैं, चर्च फादर्स भी इस बात को प्रोक्लेम करते हैं कि वो जो नूह की कश्ती है वो कलीसिया को जाहिर करती है। वो नूह की कश्ती कलीसिया का निशान है। जब हम इवेंजलाइजेशन की बात करते हैं तो याद रखें, जब तूफान बरस रहा था, समंदर ही समंदर, हर तरफ पानी ही पानी, तो ये जाहिर करता है उस वाटरी केओस को, उन तमाम इविल स्पिरिट्स को जो दुनिया में फैल चुकी थी। और उस केओस में एक कश्ती जिसमें खुदा की सब वो बेस्ट चीजें रिस्टोर हुई, वो इस सब का मुकाबला करती रही और कायम रही। और जब रेस्ट हुआ, क्या किया? अगर वो चर्च है तो क्या हुआ सुने, जब आराम आया उन्होंने खिड़कियां खोल दी, जो उस कश्ती में जिंदगी थी वो बाहर गई, उड़ाई नूह ने, चिड़िया उड़ाई, कौवा कबूतरी जानवर बाहर आ गए। वो जो जिंदगी रिस्टोर थी उसे बाहर भेज दिया। ये मिशन है, ये मिशन है। ये जो जिंदगी रिस्टोर हुई है इसे बाहर जाने दें, अपने ईमान को एक्सप्रेस करें। ये मिशन है। ये वेटिकन सेकंड कहती है, ये एलीशा कहता है, एक्सप्रेस करता है। इसके लिए कम्युनिटी बनाई गई है कि ये जो जिंदगी रिस्टोर हुई है इसे बाहर बांटे, खिड़कियां खोले, लेट द फ्रेश एयर कम्स इन। अपने आप में वो हवा को चर्च में लेकर आए, वो फ्रेश एयर, और इसकी सारी बोसीदगी को खत्म करें। वो जो जिंदगी अंदर है उसे बाहर लेकर जाएं। दूसरा इमेज जो मैं आपके सामने रखता हूं, रेवलेशन, मुकाशवा की किताब में जब आसमानी यरूशलेम नीचे उतरता है, हीरे के दरवाजे हैं, सोने के सड़कें हैं, क्या खूबसूरत उसका इमेज है। जब वो नीचे उतरता है वहां कोई हैकल नहीं है उस शहर में। उस शहर में वहां जब वो बयान किया जाता, वहां कोई हैकल नहीं है। हैकल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए भी, उस दौर के यहूदियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी हैकल, जहां डिविनिटी और ह्यूमैनिटी कंबाइन होते, इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तब्दीली होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये। लेकिन वहां हैकल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी जगह ही टेंपल है, वो सब जगह ही हैकल है, वो सारा शहर ही आसमानी शहर हैकल है। इसके लिए बुलाया गया है, खास तौर पर इसके लिए बुलाया गया है। आप जिस शहर में हैं, आप उस शहर को हैकल बनाएंगे, आप उस शहर को खुदा का घर बनाएंगे। गुजरांवाला, संबड़ियाल, हैदराबाद, कराची, पिशावर, इटली, तुर्की, जहां मलेशिया, जहां कहीं भी फ्रांस में
हमारा झंडा ये है कि एक राष्ट्रवास की दुआ से सारा शहर सरफराजी पाता है। आपने उस शहर को तब्दील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और उसे खुदा का घर बनाना है आपने, क्योंकि वहां टेंपल ऊपर नहीं है, वो सारा शहर ही खुदा का घर है, वो सारा शहर ही टेंपल है। इसलिए वो और आप में डिविनिटी और ह्यूमैनिटी कंबाइन होती है, खुदा आप में दाखिल होता है। इसलिए आपने उन शहरों को बदलना है जहां के भी आप मेरी आवाज सुनते हैं और आप जो वाक्य में मौजूद है। आपने शहर ढूंढ ले शहर टेक्स्ट चाह के आपकी वजह से खुदा का घर बनेगा। ये मिशन है इवेंजलाइजेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का ये मिशन है। इसके लिए हमें बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, सैक्रिफाइसेस हैं। आज बहुत तेज बारिश थी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं उस वक्त कॉन्वेंट में था, तो कॉन्वेंट में निगरान वजीर आजम का हमारे पास विजिट था। इसी तरह बारिश थी, जैसे जानते हैं, छुट्टी थी उस दिन, कोई वजीर आजम ने आना था, पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने, और हमें छुट्टी नहीं थी क्योंकि सारा वो विजिट था। इस दुआ पे उस वजीर आजम से भी ऊपर शख्स है, उससे भी ऊपर है, जिसने आज यहां पर डेरा लगाया है, इसलिए यहां से भी छुट्टी नहीं। और यही बात मुझे मोटिवेट करके यहां लेकर आई कि यहां वो है जो उससे भी ऊपर है, जो जिंदगियों को बदलता है। इस वजह से यही कहते हुए मैं आया हूं, यीशु हमको ऐसी रोशनाई दे कि बारिश में भी तू ही दिखाई दे। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है। एक रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। अगर एक है आप, अगर आप अपने शहर में हमारे साथ एक मुतफिक है, आप कम नहीं है, आपकी बहुत बड़ी ताकत है आपकी दुआ से ट्रांसफॉर्मेशन। ये मिशन है, ये लेमैन के लिए कम्युनिटी बनाई गई है। इस पर्पस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हम कौमों को बदलें। जैसे लीसा ने वो सब कुछ काट दिया, बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस दी, बड़ी सैक्रिफाइस। राल्फ शेरविन 16वीं सदी में इन्होंने कुर्बानी दी अपने ईमान को डिफेंड करने के लिए। जब प्रोटेस्टेंट ने इन पे उस अपने इलाके में यूके में रूल लगा दिया कि कोई भी कैथोलिक फेथ को प्रैक्टिस नहीं करेगा, वहां भेजेंगे और उस फेथ को प्रैक्टिस किया और एक्सप्रेस किया अपने ईमान को। आसिया बीबी ने एक्सप्रेस किया अपने ईमान को, इसलिए उन्होंने दुख से, तकलीफे से एक्सप्रेस किया। हमें भी एक्सप्रेस करना है अपने ईमान को। इस कम्युनिटी में आपको इसी के लिए इसलिए बुलाया जाता है कि आप अपने ईमान के जरिए दुनिया को ट्रांसफॉर्मेशन दें, दुनिया को तब्दील करें। खुदावन हमें पॉवर्टी का, चैस्टी का, ओबीडियंस का, कुछ बातें मैं ओबीडियंस पे बोलूंगा। खास तौर पर हमारी कम्युनिटी जो है ये ओबीडियंस से कायम रह सकती है। देखिए, जब काहिन बनते हैं तो प्रीस्ट क्या कहते हैं? बिशप साहब के हाथों में हाथ डालते हैं और उन हाथों में हाथ डाल के वो वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? ऐ खुदावन, मैं तेरा और तेरे कलीसिया के जानशीनों का, अब करेंट बिशप का और उसके बाद जो कोई भी बिशप हो, अनसीन है, वो नहीं देख सकते हुए आने वाले बिशप को, वो नहीं देख सकते आने वाले कार्डिनल को, वो नहीं देख सकते आने वाले पोप को, लेकिन वो इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि मैं उनके साथ भी वफादार रहूंगा। ये ओबीडियंस है, हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी उसके साथ ये प्रॉमिस करें कि जो भी हो हम ओबीडियंस करेंगे खुदा के कलाम की, कम्युनिटी लीडर की। ये ओबीडियंस है। फादर जी हमें बताते हैं व्हील के ऊपर नहीं रहना, सेंटर में जुड़ना है। जब हमारा कनेक्शन सेंटर के साथ होगा तो व्हील को घुमाने वाला जो भी हो, हमें वो फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई भी शख्स हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा कनेक्शन सेंटर के साथ है। यही हम चाहते हैं। जितना आप खुदा के पास आएंगे, उसके साथ कनेक्शन होगा, उस झाड़ी की तरह आप उतने ही खूबसूरत होते जाएंगे। आप कंज्यूम नहीं होंगे, खूबसूरत होते जाएंगे। यही हम चाहते हैं कि आपका कनेक्शन खुदा के साथ हो, ताकि आप शहर बदलें, कौमें बदलें, लोग बदलें। खुदा हम सबको ये ईमान अता करे कि हम हर हाल में अपने लीडर के साथ, अपने कायम, अपनी कलीसिया, अपने खुदा के साथ वफादारी करते रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।